कल बात कर रहे थे, एक व्यग्रता का अभाव और दूसरे कृपा का आश्रय न होना। ये 2 उंगली रस्सी छोटी रहती है हम सभी की। विश्वास करी सब आस परी हरिदास तब जय होई रहे, जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो सम रहा मही। मानस के उत्तरकांड में बड़ी सुंदर ये छंद है। जब साधक बहुत ऊंचा उठ जाता है साधना करते करते, तो उसे बहुत बड़ा भारी गर्व होने लगता है। वो समझने लगता है कि भगवान को खरीद लेंगे हम साधन से। तब अभिमान का ऐसा धक्का लगता है कि आदमी नीचे चारों मुंह गिरता है। अपनी अक्षमता जनित व्यग्रता बिना बांधे मन माने नहीं, और बांधने की अपने में सामर्थ्य नहीं। यह है मां की। कल आपने व्यवस्था को सुना। बांधने की क्षमता नहीं है, लेकिन मन बिना बांधे मान नहीं रहा है। बिना बांधे मन माने नहीं और बांधने की अपने में सामर्थ्य नहीं। इसी का नाम व्यग्रता है। हम ये काम कर लेंगे और ऐसी चटपटी लगी रहे, ऐसी लगी रहे, करेंगे और ताकत है नहीं। और जी मिचलावे जी ललसावे तरसे जी, हाय कैसे पूरा हो, यही व्यग्रता है। पर अब बंधे कैसे? फिर अपनी कृपा से अपने आप बंधे। भगवान अपनी कृपा से बंधे। ये 2 अंगुल जो है यह आज पूरी हो गई। साधना की यही पराकाष्ठा है। ये ध्यान रखने की बात है कि जहां साधना अभिमान का अंत हो जाए और जहां कृपा परवशता, जहां कृपा का आश्रित तत्व आ जाए, वही साधन की संपन्नता हो जाती है। इसलिए सद्गुरुदेव बार बार कहते हैं, बस एक ही बात मुंह से बोलते रहो, भगवान की कृपा होगी तो होगा, भगवान की कृपा होगी तो होगा। मेरे में कुछ नहीं, भगवान चाहेंगे तो भगवान चाहेंगे। और ये ऐसे कहें ना, व्यग्रता भी अंदर से लाए। जहां अपने साधन का अभिमान चूर चूर हो जाए, जहां केवल कृपा का आश्रय तत्व भली भांति आ जाए, वहां समझना चाहिए ये साधन संपन्न हो गया भैया। यहां भगवान की कृपा स्वयं आकर के काम करती है। वहां भगवान अपनी किसी बात को नहीं देखते। भगवान ना अपनी भगवत्ता को देखते, ना ईश्वरता को देखते, और ना ही अपने वचन को देखते हैं। बस वो ये देख लेते हैं कि अब इसके अंदर कृपा का आश्रय तत्व भली भांति आ गया है। और जो भी कुछ इसने साधन नियम भजन किए थे, उसका घमंड भी चूर चूर हो गया है। माँ यशोदा की दोनों चीजें चूर चूर हुई तो ठाकुर जी स्वयं बंध गए। महाभारत में वर्णन आता, रणांगन की बात है। भीष्म ने इतने जोर से युद्ध किया, तमाम पांडव सेना छिन्न भिन्न हो गई। भगवान ने प्रण किया था हम शस्त्र नहीं ग्रहण करेंगे, पर भगवान का एक स्वयं इस प्रकार का प्रण कि मेरा भक्त मुझे आत्मा से भी अधिक प्रिय है। यहाँ तक कि गांडीव की जो जिया रही वह भी टूट गई। अर्जुन का करुण मुख देखकर के भगवान ने कहा, क्यों डरते हो? वह भक्त रक्षा के लिए व्यग्र हो गए।
मानो जगत का संहार कर देने वाले करोड़ों करोड़ों रुद्र एक साथ उनमें प्रकट हो गए। उठे भगवान, नीचे उतरे, चक्का उठाया और घुमाया तो चक्र बन गया। दौड़े भीष्म ने प्रणाम किया, कहा महाराज आओ गिरा दो नीचे, आज इससे बढ़कर के सौभाग्य इस भीष्म का क्या होगा। भगवान लज्जित नहीं होते, किसी काम को करने में उन्हें कोई झिझक नहीं, शर्म नहीं, किसी बात को छोड़ने में। जहां भक्त के साथ भगवान का प्रसंग आ जाए तो परमात्मा अपनी सम्मान की भी परवाह नहीं करते। या आज कोई ये कह दे कि भगवान की भगवत्ता यहाँ क्या रह गई, जो बंद गए, छोटे एक ग्वारिन से बंद गए। तो भैया भगवती शक्ति से ही यदि काम लेना होता भगवान को, तो फिर अवतार लेने का प्रयोजन ही क्या है। फिर तो अपने घर बैठे, अपने धाम में बैठे, अपनी शक्ति से ही, संकल्प से ही जो सारे अनंत विश्वों का संहार करते हैं, वह कंस को मार देते और भी कार्य कर लेते। इनमें कौन बड़ी बात थी भगवान की। पर यहाँ तो मधुर भगवान प्रकट हुए हैं, इस मधुर रस का प्रभाव बहाने के लिए ही। अगर मधुर भगवान, अगर मीठे भगवान प्रकट न होंगे तो भला कौन उनको चाहेगा, कौन उनको प्रेम करेगा, कौन उनके प्रति तरसेगा। आज ये यदि यशोदा से हार न जाएं, यशोदा के द्वारा बंद न जाएं, तो इनका जो माधुर्य रस का प्रवाह है ये सूख जाता। जिसको बहाने के लिए ही इन्होंने अवतार लिया है, जिसको बहाने के लिए इन्होंने नंद भवन में आकर के मधुर बाल लीला की है, यदि आज ना बहा तो ये प्रभा सूख जाएगा, ये प्रेम की नदी बंजर हो जाएगी, ये सूख जाएगी। फिर प्रेम का मतलब ही क्या रह गया। अगर ईश्वर को अपनी ईश्वरता का ही प्रदर्शन करना था तो इस धराधाम में आने का मतलब ही क्या है। परमात्मा इसलिए बंधे, और ये बंधना उनके लिए बहुत ही गौरव की बात है। बहुत ही गर्व की बात है। और मैया के लिए भाई जी ने एक छोटा सा बहुत बड़ा गीत है, उसमें से 2 लाइन में कहूंगा। आज मिटा दूंगी मैं तेरा सब चतुराई का अभिमान, रोने लगे आंख मल मल कर एक हाथ से श्री भगवान। पर जिनकी शरणागति से ही कट जाते तुरंत बंधन, बरवसी वही बंधे उकल कमनीय कर रहे मधु कृदन। जिनका स्मरण करने से बड़े बड़ों का बंधन कट जाए, शुद्ध प्रेम परवश हरि में नित रहते साथ विरोधी धर्म, उन पर्वत पर ईश्वर को मां ने अपने प्रेम में बांध लिया। भगवान बंध गए, ये समझने की चीज है कि भगवान का जो लीला विलास है, काम क्रोध लोभ भय कृदन वंदन, यह ना तो कवि की कल्पना है, ना तो भावुक जनों के मन की भावना है, और ना ही भगवान की माया है। यह ना भगवान का नाट्य है और ना ही ये उनका दंभ है। इनमें से कोई चीज यदि मान ली जाए तो यह लीला का जितना वर्णन है सारा का सारा व्यर्थ हो जाएगा भैया। फिर जो भक्तों का, प्रेमियों का अनुभव है, सारा नहीं मानने योग मान लिया जाता है। पर ये बात है ही नहीं तो है क्या। ये तो भगवान में युगपत एक साथ परस्पर विरोधी धर्माशय तत्व है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि जहां वे भगवान में लीला से प्रकट होते हैं, वहां भगवत स्वरूप ही हो जाते हैं। ये भगवान का काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये भगवत स्वरूप है, माने उनके जैसा ही मधुर, उनके जैसा ही मीठा है।
ये उनके जैसा ही सदाचारी है, ये उनके जैसा ही तपस्वी है। ये सारे के सारे चीजें भगवान के लिए, भगवान के अंदर जब होते हैं ये सब दिव्य है। या यूं मानो कि भगवान ने काम, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि को जब स्वीकार किया तो ये सारे के सारे गुण धन्य धन्य हो गए। जो भगवान की प्रेम परवशता है और भगवान का नित्य विरोधी धर्माशय तत्व है, ये इसमें कारण है। परंतु जो युक्ति कौशल तर्क की बातें करते हैं भैया, वो संदेह के सागर में हमेशा डूबे रहेंगे और उन्हें श्री कृष्ण का प्रेम कभी ना मिल पाएगा। ये सुख किसी को नहीं मिला, ब्रह्मा जी को नहीं मिलता, ये सुख भगवान शंकर को नहीं मिलता। वे स्वयं कहेंगे, श्री लक्ष्मी जी जो ऐश्वर्य अधिष्ठात्री देवी हैं उनको भी नहीं मिलता। जिन लोगों ने अपने जीवन को बिना किसी शर्त के समर्पण कर दिया है, देखो शब्द देखो, जिन लोगों ने अपने जिंदगी को बिना तर्क के, बिना शर्त के समर्पण किया है ठाकुर जी के चरणों में, भगवान का भाव सुख इच्छा ही जिनका जीवन है, जिनको मुक्ति भुक्ति किसी प्रकार की कोई वांछा नहीं है, वे ही इस रस सुधा का आस्वादन कर सकते हैं। और उनमें यशोदा मैया का सर्वोच्च स्थान है। रूप सनातन हमारे छठ गोस्वामी भक्तवृंद उन्हीं सर्वोच्च भगवान के भक्तों में से एक है। माता का सर्वोच्च स्थान है। इसलिए लोक दृष्टि में श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं, द्वारका जाते हैं। द्वारका मथुरा में जब जब ब्रज भावपन होते तब तब आतुर प्रलाप करते हैं। परंतु जो ब्रज भाव के भगवान श्री कृष्ण हैं, वे प्रेम भरे लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाते। आज भी ब्रजमंडल के जितने रसिक महात्मा हैं वो यही कहते हैं, हमारे ब्रज का लाला और है, मधुपुरी का लाला दूसरो है और द्वारिका का लाला तीसरो है। हमारा लाला हमें छोड़कर कहीं नहीं जाता। भगवान के प्रेमी भगवान को अपने हृदय से बांधे रखते हैं। इसलिए असीम की सीमता, अनंत की अनंतता और निष्काम की कामता और जो ईश्वर निर्भय है उसकी भय मूलकता, जिनमें क्रोध रोष नहीं, उनकी क्रोध रूपता, पलायन, कीर्तन, बंधन, ये सब के सब भगवान के मधुरतम लीला के विलास है। अब आप ये ज्ञान की चर्चा सुनी, थोड़ी सी अब रसीली चर्चा पर आता हूं। भगवान बंध गए हैं, हमारा लाला बंधा खड़ो है, उखल से ठाकुर बंधो है, पेट से बंधो है। यह हमारे ठाकुर जी का नाम दामोदर है। मैया ने देखा उसके पास ढेर सी रस्सियां, पूरा एक ढेर लगा है। मैया के मन में आया, मैंने व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया, कमर भी या की वही है, नेक सी रस्सी से जे बंद गो है। ये तो नाच रहा था और मेरे मन में ये आ गई बात, और जल्दीबाजी इतनी थी, तत्परता इतनी थी कि गांठ लगा न सकी। बस इतनी सी बात थी। अब की गांठ लग गई है तो ये तो कोई बंद, कोई ठाड़ो है या में कोई चमत्कार ना है। इसमें कोई शक्ति थोड़े आ गई थी, इसकी कमर कोई बड़ी थोड़े हो गई थी। वही कमर रही, वही रस्सी है, उसी में ये बंधा ठाड़ो है। मेरी ही भूल थी। ये गोपियों की सब शैतानी है। इन लोगों ने आकर मुझे चढ़ाया, मुझे भरमाया, घर की सारी बस रस्सी बटोर कर मेरे सामने पटक दी नी। इससे मैं व्यग्र हो गई और मैं बांध ना सकी। जब मैंने उन्हें सबको भगा दिया तो या को मैंने बांध दियो। भगवान बंधे खड़े हैं, भगवान उखल से बंधे खड़े हैं। मैया आश्वस्त हो गई,
अब ये जरा उदास हो गए। अब दाऊ जी को जब पता लगा तो दौड़ आए। दाऊ जी ने भगवान को देखा, अपने छोटे भैया को देखा। दाऊ जी के हृदय में इतना प्रेम उमड़ा, ऐसा प्रेम उमड़ा कि दाऊ जी के मन में बड़ा संताप हुआ। यह सुन के हलदर ते आए। बालकों ने जाके शिकायत की, दाऊ जी कन्हैया को मैया ने बांध दीनो है। दाऊ जी दूर गए हुए थे। एक ग्वाल ने उनसे जाकर कहा, भैया भैया कन्हैया को मैया ने बांध दियो है। हलदर सो कई ग्वाल सुनायो, प्रातः ही तुमने लगो भैया, जसमती उखल बांधी लगायो। एक बच्चे ने जाकर कहा, दाऊ भैया कन्हैया भैया को आज मैया ने बांध दियो है। बोले कब बांधा? बोले सवेरे ही बांध दिया भैया, तुम ते इते निकल आए और मैया ने वाए बांध दियो। जब दाऊ जी ने देखा श्री कृष्ण उखल से बंधे खड़े हैं, दाऊ जी की आंखों से जल बहने लगा। बोले मैया तू मोको बांध दे, मगर मेरे छोटे भाई कन्हैया को छोड़ दे। श्यामई छोरी मोही बांधे बरू, निगसत सगुन भले नहीं पाए। मेरे प्राण जीवन धन कहना, तिनके भुज मोही बांध दिखाए। सूर्य जी ने क्या महादान दिया है संसार को। दाऊ जी यशोदा से कहते हैं, मैया छोड़ दे कन्हैया को, तुझे बांधना है तो तू मोको उसके बदले बांध दे, लेकिन मैया मेरे छोटे भैया को तो छोड़ दे। मैया को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैया क्या करूं, आज घर से निकलते हुए सगुन खराब है गए थे। उन्हीं सगुन का ये फल है कि मुझे आज मेरा प्राण जीवन कन्हैया बंधा दिखा। ये बड़े व्याकुल हो गए। मैया में कोई वात्सल्य की कमी नहीं है। अब जब ये बात दाऊ की सुनी तो मैया मानो वात्सल्य सिंधु उछल पड़ा। मैया तो महान कष्ट में बह गई। लेकिन क्या स्थिति बनी, मैया ने विचार किया जल्दी से छोड़ दूं, नहीं तो दाऊ कष्ट में ना आ जाए। लेकिन जो भगवान की लीला शक्ति है, भगवान की लीला शक्ति ने मैया को बल दिया। देख यशोदा, यदि तूने आज अब कोमलता के कारण इस बच्चे को छोड़ दिया तो तेरा बालक बिगड़ जाएगा, ढीठ हो जाएगा। लीला शक्ति भगवान की लीला शक्ति माँ को सावधान कर रही कि तू या को खोलना मत, क्योंकि यमुना अर्जुन का उद्धार करना है ना। लीला शक्ति ने मानो फिर से मैया को सावधान कर दिया, शक्ति दे दी। तू बांध तो दिया है, तू इसे छोड़े मत, ये ढीठ हो जाएगा। अब तो क्रोध आ गया दाऊ जी को। बोले मुझे भी नहीं बांधती और छोड़ती भी नहीं है। तो दाऊ जी ने गुस्से में आके क्या कहा, काहे को कले ना दियो दारुण दावरी बांधियो, कठिन लकुट लेते त्रासियो मेरे भैया। दाऊ जी बोले मैया ये तूने क्या अनर्थ कर दिया। मेरे भैया को तैने लकड़ी दिखाकर डांटा, जरा से दही के लिए, जरा से दूध के लिए। अरे मैया थोड़े से माखन के लिए तूने मेरे लाल को, मेरे लाला को, प्राण धन को, मेरे छोटे भैया को रस्सियों से बांध दिया। इस कोमल विग्रह को भी देखकर तुम्हारे मन में कोई कसक ना आई। मैया तू माँ बनी है, धिक्कार है तेरे माँ बनने को। मैं घर पर नहीं था, नहीं तो एक बर्तन नहीं छोड़ता, सब फोड़ डालता। सूर्य जी कहते हैं दाऊ जी के नेत्र भराए आंसू बहने लगे। और दाऊ जी को ज्यादा बड़े नहीं है, भगवान से मात्र 1 वर्ष बड़े हैं, छोटे से हैं वो भी। मैया ने देखा दाऊ का कितना स्नेह कन्हैया पर है। मैया ने सोचा अब क्या करें, यहाँ रहना अब ठीक नहीं, यहाँ रहूंगी तो ये खोल देगा तो मैं इसे रोक ना सकूंगी, और कहीं मुझे वात्सल्य समुद्र उमड़ आया तो खोल दूंगी, तो अभी खोल दिया तो सारी मेहनत खराब जाएगी। इसलिए मैया वहां से हट गई और अलग जाके दूसरे कार्य में लग गई।
उखल से बंधे लाला को रोहिणी नंदन बलराम जी बड़े करुण दृष्टि से देख रहे हैं। बोल सकते नहीं, मैया भाग गई और ये बांधना देख सकते नहीं। सब बच्चे उदास हैं। देवता लोग अंतरिक्ष में खड़े खड़े भगवान की लीला को देख रहे हैं। देवता भगवान की प्रेम परवस्था को देख रहे हैं। कितना प्रेम बंधन प्रिय है भगवान को। जिनका नाम लेने से बंधन टूट जाता, वे उघड़ से बंधे हैं। वे अपने को खोल नहीं सकते हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी गाते हैं, जिन बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल करम की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म च सुमति, हटी बांधियो सकत न छोरी। श्री कृष्ण छुड़ा भी नहीं सकते और दाऊ जी भी नहीं खोल सकते। देवता सारे के सारे चकित हैं, भ्रमित हैं, स्थगित हैं। इस लीला को देख देख करके देवताओं का माथा चकरा गया। ये तो वही लीला हो गई जब राम जी को नागपाश से बांधा और गरुड़ जी को अभिमान हुआ। लेकिन ये देवता तो आश्चर्य से देख रहे हैं। ये तो खुद अपने बंद ऐसे बंध गए हैं कि ये तो खुल ही नहीं रहे। यह जगत में अभिनव लीला, नई लीला थी। इससे पहले ये लीला कभी हुई नहीं। कभी भगवान इस प्रकार बंधन में आए हो, पेट बांधा हो उखल के साथ, ऐसा कभी हुआ नहीं। ये तो नई झांकी थी भगवान के। और रूपों का ध्यान करते हैं लोग। सुंदर सुंदर रूप, माखन खाते, खेलते, नाचते, गरुड़ वाहन भगवान, बंसी बजाते भगवान, धनुष बाण हाथ में लिए और राक्षसों को मारते भगवान। सिंहासीन नाम न मालूम कितने ध्यान पर यह दामोदर रस्सी बंधी पेट में, पेट से बांधे उखल पर भगवान। ये विचित्र रूप तो देवता आज पहली बार देख रहे हैं। 3.5 साल के ठाकुर जी हैं। इससे पहले बहुत सारे भगवान के स्वरूप उन्होंने देखे, लेकिन ऐसा स्वरूप जो भगवान बंधे खड़े हैं एक उखल से, देवता विस्मित है। देवता ना मुस्कुरा रहे हैं, न तो रो रहे, स्तब्ध है, चित्र लिखित से है। आज देवता चित्र लिखित से है। जो हम सब पर शासन करते हैं, जिनके भय से तमाम यमराज आदि सभी भयभीत रहते हैं, वह नित्य परम स्वतंत्र सर्वतंत्र ऐश्वर्य निकेतन भगवान ईश्वर कहीं परवश हुए नहीं। ये भगवान आज प्रेम परवस्था के कारण बंधे गए हैं। बंध गए तो देवताओं का यह हाल हुआ। और दाऊ जी की आंखों से तो आंसू बह रहे हैं। दाऊ जी को उदास देखकर भगवान ने सोचा, मैया तो है नहीं, तो जरा सा इशारा कर दे, इसमें क्या हर्ज है। मैया के सामने तो इशारा करने में वात्सल्य रस भंग होता है। एक बार आगे फिर बछड़ों को और बालकों को देखकर दाऊ जी के मन में संदेह हुआ। फिर इशारा करेंगे। जब भगवान अकेले रह गए तो धीरे धीरे कीर्तन समाप्त हो गया और दाऊ जी का क्रोध बढ़ रहा है। उनके मन में आया कि घर में आग लगा दे। कन्हैया को बांध दिया दही मक्खन के लिए। दही माखन का बर्तन नहीं रखना, इतना असह्य हो गया दाऊ जी को। वे दांत पीसने लगे। मैया ने कहा, चलो हटो यहाँ से। तो बेचारे सारे के सारे हट गए और जो गोपियां खड़ी थी वो भी सबके सब हट गई। भैया के सामने किसी का बस नहीं चल रहा था। देवता यही देख रहे थे। भगवान अपनी माँ के प्रेम के परवश है और कोई यशोदा को टोक नहीं रहा है। नंद जी थोड़ा टोकते भी तो नंद जी भी आज है नहीं, तो देवताओं को विचार आता है क्यों नहीं है। इस प्रेम की लीला को हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। भैया देखो दामोदर लीला गा रहे हैं, इसको सुन करके आप शेयर जरूर किया करें।